नमस्कार, मैं अल्पना गुप्ता। दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्राण ऊर्जा को लेकर के। प्राण ऊर्जा का मतलब होता है कि हम बात करेंगे ऑक्सीजन के बारे में। ऑक्सीजन का लेवल हमारे शरीर में जितना ज़्यादा होगा, उतने हमें स्वस्थ होंगे, हमारा मन स्थिर होगा, हमारी आयु अधिक होगी, हमारे अंदर जब प्राण शक्ति ज़्यादा होगी और प्राण लेने का जो तरीका है हमारा सही होगा, तो ज़ाहिर सी बात है हमारे शरीर के अंदर जितने भी ऑर्गन है वो सब भी स्वस्थ होंगे, उनके कार्य भी अच्छे होंगे और हमारी जो रक्त प्रणाली है वो भी ठीक से काम करेगी। तो प्राण ऊर्जा लेने का जो तरीका है, अमूमन अगर किसी से पूछा जाए तो वो बोलेंगे कि जी हाँ, हमें श्वास लेने आता है, हम श्वास लेते हैं, बिना श्वास के तो हम जी ही नहीं सकते। तो ये बात सत्य है कि धरती पे, पृथ्वी पे जितने भी जीव जंतु हैं वो सब प्राण लेते हैं। वो सारे जीव जंतु ऊर्जा को अपने अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर की तरफ निकालते हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे प्राण ऊर्जा जो लेने का सही तरीका है वो कैसे है और किस प्रकार से हम प्राण ऊर्जा को सही तरीके से लेकर के अपनी आयु को, अपने शरीर की ऊर्जा को और किस तरह से हम निरोग रह सकते हैं। तो प्राण जो लेने का तरीका है ये 3 तरीके से है। तरीका एक ही है लेकिन 3 तरह से हम इसमें आपको बताएंगे कि 3 तरीका ऐसा है कि इसे सभी लोग कर सकें। जो बहुत ज़्यादा बीमार है, बहुत लंबे समय से बिस्तर पे है, वो भी इस तरीके को अपना सकता है। जो चल फिर नहीं सकता, एक जगह बैठा रहता है या एक जगह स्थिर रहता है, वो भी इस तरीकों को अपना सकता है। और जो लोग निरोग हैं, चल फिर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, उन लोग के लिए भी एक अलग टेक्निक है। लेकिन इसका अगर आप ईमानदारी के साथ, मैं बोलती हूँ, अगर अपने जीवन में इस प्राण ऊर्जा को सही तरीके से अगर आप लेना जान गए, सही तरीके से लेने लगे, तो ये आप मान के चलिए कि आपकी जो आयु है वो बढ़ जाएगी। आपका जो तनाव है, अवसाद है, ये सारी चीज़ें धीरे धीरे आपके जीवन में, ऐसा नहीं है कि आप के जीवन से तनाव चला जाएगा, लेकिन आपको हैंडल करने का तरीका उसे अच्छी तरह से पता होगा। तो आज हम बताएंगे पहला तरीका। जैसे कि हम रोज़ अपने जीवन में ऑक्सीजन को लेते हैं, लेकिन हमारे लंग्स के अंदर तक, मतलब हम अपने फेफड़े के ऊपरी भाग तक लेते हैं और बाहर की तरफ निकाल देते हैं। ये साधारण जो हम सभी ऐसे लेते हैं। उधर जो श्वसन क्रिया होती है वो डीप ब्रीदिंग होनी चाहिए। डीप ब्रीदिंग ऐसा हो कि आपके डायफ्राम तक जाता है प्राण ऊर्जा, तो डायफ्राम तक जाने से आपके जो आते हैं उसमें अच्छी सी मसाज होती है, जिससे क्या होता है कि हमारा पाचन तंत्र अच्छा होता है, हमारा कब्ज़ दूर होता है। और कहा जाता है कि बीमारियों का जो कारण है वो कब्ज़ है, यानी पेट का साफ न होना, मल का शरीर में बने रहना या पुराना होकर के सूख जाना। तो इसलिए स्वस्थ रहने के लिए हमें सबसे पहले अपने पेट की सफाई पे अवश्य ध्यान देना चाहिए। तो जब हम श्वास को डीप लेते हैं तो हमारा जो लंग्स है, लंग्स के छोटे-छोटे जो कोष्ठक हैं, उन सभी में ऑक्सीजन यानी प्राण ऊर्जा पहुँचती है। जब प्राण ऊर्जा पूरे भाग में फेफड़े के पहुँचती है, तो हमारा क्या होता है कि जो रक्त का जो संचार है, रक्त की जो क्रिया है वो भी बढ़ जाती है अपने विभिन्न संस्थाओं से, अंगों से, और उतने ही हमारे शरीर के अंगों के, प्रत्येक अंगों का अच्छा कार्य होता है। तो आइए हम पहली टेक्निक बताते हैं, जिसमें कि अगर जो व्यक्ति बिस्तर पे है, वो चल फिर नहीं सकता, बहुत काफ़ी समय से किसी जड़ बीमारी को लेकर के वो पड़ा हुआ है, तो वो ऑक्सीजन कैसे ले। तो सबसे पहले उस व्यक्ति को हम लिटा देंगे। सबसे पहले 5 टाइम, 6 टाइम, लेकिन कोशिश करें 15 से 20 बार इसका अभ्यास करने की। डीप ब्रीदिंग करेंगे, पूरा अपने लंग्स में श्वास को भरेंगे और धीरे धीरे बाहर की तरफ निकालेंगे। यानी हमने 1 2 3 4 5 में हमने ऑक्सीजन को लिया है, तो हम कोशिश करेंगे कि 7 में बाहर की तरफ निकालें। एक बार आप ध्यान दीजिए। सहज भाव से हम धीरे धीरे श्वासों को अपने लंग्स में भरेंगे और भरने के तत्पश्चात उसको हम बाहर की तरफ निकालेंगे। हमेशा जो श्वास का निकालने का जो समय होगा वो लेने से ज़्यादा होगा। धीरे धीरे इस क्रम को हम बढ़ाएंगे
और जैसे जैसे हमारी कैपेसिटी, हमारे शरीर की शक्ति, क्षमता बढ़ेगी, उस अनुसार धीरे धीरे पहले हम 4 से 5 बार करेंगे, फिर धीरे धीरे इसे 15 से 20 बार इसका अभ्यास करेंगे और बिल्कुल आराम आराम से करेंगे। इस बात का हमेशा ध्यान दें कि हमें कहीं से भी जोर नहीं देना है। अपने लंग्स पे आराम से सांस को लेंगे और आराम से छोड़ेंगे। हमने पहले अभ्यास बताया, ये जो लोग बिस्तर पे हैं काफ़ी समय से, उन लोगों के लिए जो लोग चल फिर नहीं पाते। बुढ़ापे में अगर ये नहीं कहा जा सकता कि वृद्धावस्था में ही कोई ऐसी बीमारियाँ होती है या वृद्धावस्था में ही हम चल फिर नहीं पाते। कभी-कभी युवावस्था में कुछ ऐसी सिचुएशन, कुछ ऐसी परेशानियाँ आ जाती हैं जिसकी वजह से हम चल फिर नहीं पाते। और इसके अलावा अगर कोई ऑपरेशन हुआ हो तो जिस समय हम रेस्ट पे रहते हैं, बेड पे रहते हैं, उसमें उस समय अगर डीप ब्रीदिंग की जाए तो आपका जो ऑपरेशन का स्टिचिंग है वो उसको सूखने में बहुत ही कम समय लगता है। उसकी जो सूखने की, ठीक होने की जो प्रवृत्ति है वो जल्दी होती है और वो जल्दी से आप रिकवर करते हैं। इसलिए ऑपरेशन के बाद जब भी आप बिस्तर पे हो तो आप डीप ब्रीदिंग अवश्य करें। अपनी शक्ति के अनुसार अपने शरीर को पढ़ें, उस अनुसार अपने श्वास को धीरे-धीरे भरें और बाहर की तरफ निकालें। तो हम जिस तरीके से हमने बताया कि लेट करके आपको डीप ब्रीदिंग करनी है, श्वास लेना है और धीरे-धीरे छोड़ना है। और श्वास छोड़ते हुए आपको ये सोचना है कि मैंने जितने समय में सांस लिया, अगर मैंने 5 में लिया तो 7 में मुझे उसे बाहर की तरफ निकालना है। इसे करने से आपको क्या होगा कि आपके शरीर के अंदर जितनी भी नसें हैं, क्या होता है कि जब हम लेटे रहते हैं, काफ़ी एक लंबे समय तक बिस्तर पे होते हैं, तो हमारे जो शरीर की जो नसें होती हैं उसमें ब्लड का सर्कुलेशन, उसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, जिससे हमारे शरीर को वीकनेस सा बहुत फील होता है और झंझनाहट सी होती है और लगता है कि हमेशा अगर अभी हम खड़े होंगे तो हमें चक्कर सा आएगा, हम गिर जाएंगे। तो उस स्थिति में ये डीप ब्रीदिंग बहुत ही अच्छा कार्य करता है। और डीप ब्रीदिंग करते हुए अपनी उंगलियों को इस प्रकार से आप हिला डुला सकते हैं, हाथ की हो, पैर की हो, इससे आपको बहुत ही फ़ायदा बिस्तर पे लेटे-लेटे मिलेगा। तो इसके बाद ये हमारा रहा पहला। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए और जिसको ऐसी समस्या है उन तक ये वीडियो को अवश्य पहुँचाइए। यदि आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे या हमें कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। इसके लिए नमस्कार।